प्रिय श्रोताओं, आज आप सुनने जा रहे हैं भगवत गीता का महासार। एक ऐसा ज्ञान जो केवल युद्ध भूमि का नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष का उत्तर है। यहाँ हमने संक्षेप में प्रत्येक अध्याय का मर्म, उसके मुख्य श्लोक और जीवन संदेश को सरल भक्ति भाव से भरे ध्यानमय शब्दों में प्रस्तुत किया है। यह केवल शास्त्र नहीं, यह है आत्मा की यात्रा, मोह से मोक्ष तक, भ्रम से बोध तक। श्री कृष्ण का हर उपदेश हमें हमारे कर्तव्य, भक्ति और ज्ञान की राह पर ले जाता है। तो आइए मन को शांत करें और श्री कृष्ण की दिव्य वाणी को हृदय से सुनें। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। सुनो हे साधक, युगों पहले धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर। वो भूमि जहां सत्य, धर्म और कर्म का अंतिम निर्णय होने जा रहा था। यही वो क्षण था जब मानवता को मिला ईश्वर का अमर उपदेश, श्रीमद् भगवद गीता। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे नेत्रों से, पर उससे भी अधिक मन के ज्ञान से। उन्होंने पूछा अपने सारथी संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, बताओ धर्म भूमि कुरुक्षेत्र पर जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध के लिए एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया। संजय ने कहा, राजन, जब पांडवों की सेना ने व्यू रचना कर ली तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। वो बोला, पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, देखिए इस विशाल पांडव सेना को जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने सजाया है। फिर उसने अपने वीर योद्धाओं की ओर संकेत किया। भीम, अर्जुन, सात्यकी, विराट, धृष्टकेतु, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैव्य, सभी महान पराक्रमी। दुर्योधन बोला, गुरुदेव हमारे पक्ष में भी हैं। आप स्वयं, भीष्म पितामह, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, अनगिनत वीर योद्धा। उसका स्वर ऊंचा था पर भीतर था संशय। तभी पितामह भीष्म, कुरुवंश के ज्येष्ठ धर्मात्मा योद्धा, अपने सिंहनाद के समान गर्जन से शंख बजाते हैं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मो प्रतापवान। उनके शंखनाद से दिशाएं कांप उठीं, युद्ध की ज्वाला अब भड़कने को तैयार थी। फिर दोनों सेनाएं अपने अपने शंख बजाने लगी। कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, भीम, नकुल, सहदेव, हर ओर गूंज उठा रणघोष। और फिर श्वेत अश्वों से युक्त रथ पर विराजमान भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। तथा श्वेतै हयैर्युक्ते महति चंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। माधव का शंख पांचजन्य और अर्जुन का देवदत्त। उनकी ध्वनि से आकाश और पृथ्वी एक साथ कांप उठे। वो ध्वनि केवल युद्ध की नहीं थी, वो थी आत्मा के जागरण की ध्वनि। अब युद्ध प्रारंभ से पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, कृपा करें रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध के लिए कौन लोग खड़े हैं। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयाम्यच्युत। भगवान मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा किया। उन्होंने कहा, पार्थ, देखो अपने कौरव बंधुओं को। अर्जुन ने देखा, अपने गुरु, पितामह, भाई, पुत्र, मित्र सब उसी रणभूमि में शस्त्र उठाए खड़े हैं। उसका हृदय द्रवित हो गया। कंपित स्वर में बोला, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते। हे कृष्ण,
अपने ही स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है। मेरा धनुष गांडीव हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है, मन विचलित है। मैं इस युद्ध में कोई सुख नहीं देखता। न कांक्षे विजयम कृष्णा न च राज्यम सुखानी च। हे माधव, मुझे विजय नहीं चाहिए, न राज्य न सुख, जब ये सब मेरे अपने ही प्राणों के मूल्य पर हों। यदि मेरे ये गुरुजन, पितामह और बंधु मुझ पर आक्रमण भी करें तो भी मैं इन्हें नहीं मार सकता। हे जनार्दन। अर्जुन के नेत्र भर आए, वो दुख और मोह में डूब गया। न युद्धस्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और ये कहकर अर्जुन रथ पर ही बैठ गया, अपना धनुष नीचे रख दिया। वो वीर योद्धा जो कभी अजय था, आज करुणा में डूबा हुआ है। उसका ये विषाद आत्मा की पुकार थी। यही वो क्षण था जब मानवता ने पहली बार सुनी ईश्वर की वाणी। भगवान श्री कृष्ण मौन थे अभी, पर उनकी मुस्कान कह रही थी, अर्जुन, ये तुम्हारे ज्ञान का आरंभ है, अंत नहीं। यही समाप्त होता है भगवत गीता का प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। पर यहीं से आरंभ होती है जीवन का परम ज्ञान, जहां अर्जुन पूछेगा और कृष्ण उत्तर देंगे, जहां मोह मिटेगा और प्रकाश फैलेगा, जहां मानव अपने भीतर के भगवान से मिलेगा। हर युग में, हर हृदय में गीता की वाणी फिर से गूंजती है, क्योंकि ये केवल अर्जुन की कथा नहीं, ये हम सब की आत्मा की कथा है। भगवत गीता अध्याय 2, सांख्य योग। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर अर्जुन महान योद्धा, जिसका नाम सुनकर देवता भी गौरवान्वित होते थे, आज रथ पर बैठा था, अपने ही मोह, करुणा और भ्रम से दबा हुआ। उसकी दृष्टि झुकी हुई, उसके हाथों में शक्ति नहीं। उसके मुख से निकले शब्द कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप में नहीं, बल्कि एक सखा के रूप में अर्जुन की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है, पर साथ ही दृढ़ता भी। वो कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठः परन्तपः। हे अर्जुन, ये कमजोरी, ये दुर्बलता तुम्हारे योग्य नहीं है। उठो, ये क्षण कायरता का नहीं, ये समय धर्म की रक्षा का है। अर्जुन ने सिर उठाया, आंखों में आंसू अब भी थे। वो बोला, हे माधव, मैं कैसे अपने गुरुजनों भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य पर बाण चला सकता हूँ? क्या यही धर्म है? उसकी वाणी में करुणा थी, पर मन भ्रम में डूबा हुआ। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अशोच्यानन्वश्कचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। हे अर्जुन, तू उन बातों का शोक कर रहा है जिनका शोक करना उचित नहीं। ज्ञानी तो न मृतक के लिए शोक करता है, न जीवित के लिए। जैसे देह में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती जाती है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा दूसरी देह धारण करती है। जिसे ये सत्य ज्ञात हो गया, वो कभी भ्रमित नहीं होता। देहिनोस्मिन्यछा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। हे पार्थ, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद जन्म भी। इसलिए जिसे टालना संभव नहीं, उस पर शोक करना व्यर्थ है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। हे अर्जुन, तू योद्धा है, तेरा धर्म है धर्म युद्ध करना। यदि तू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध नहीं करेगा तो तेरी कीर्ति मिट जाएगी। लोग कहेंगे, अर्जुन भयभीत हो गया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि तू वीर गति को प्राप्त होगा तो स्वर्ग तेरा होगा, और यदि विजयी हुआ तो पृथ्वी तेरा राज्य। अतः उठ अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान मानकर युद्ध कर। यही कर्मयोग है। समो भूत्वा सुख दुखे समम कृत्वा जया जयो। अब भगवान ने अर्जुन को दिया सांख्य ज्ञान, आत्मा का रहस्य। हे पार्थ, ये शरीर नश्वर है, पर आत्मा अविनाशी। वो न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः।
जिस आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती। अच्छेद्यो अयमदाह यो अयम अक्लेद्यो अशोष्य ये वचा। हे अर्जुन, ये आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल और नित्य है। तू जिसको मारने की सोच रहा है वो कभी मर ही नहीं सकता। अब अर्जुन मौन है, वो सुन रहा है, हर शब्द उसके भीतर प्रकाश भर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म का अधिकार रखता है पर उसके फल का नहीं। कर्मण्यवधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की चिंता मत कर, कर्म करते रह निस्वार्थ होकर। यही योग है, यही मुक्ति का मार्ग है। जो सुख दुख में सम रहता है, जो सफलता और असफलता में एक सा है, वही तो सच्चा योगी है। समत्वम योग उच्यते। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म से बंधता नहीं। अब अर्जुन के भीतर धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगा। उसके नेत्रों में करुणा के स्थान पर स्थिरता आने लगी। वो बोला, हे माधव, अब मेरा भ्रम मिट गया है। आपके वचनों से मेरा हृदय शांत हो गया है। अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए। ये मुस्कान केवल मित्र की नहीं थी, वो थी गुरु की, जो अपने शिष्य को अज्ञान के अंधकार से बाहर ला चुका था। और इस प्रकार प्रारंभ हुआ भगवान के उपदेश का अमर प्रवाह। ये ज्ञान जिसने अर्जुन को उठाया, वही ज्ञान आज भी हर हृदय को उठाता है। यहां समाप्त होता है भगवत गीता का द्वितीय अध्याय, सांख्य योग। यह अध्याय हमें सिखाता है हम कर्म करें पर आसक्ति न रखें, हम जिएं पर मोह से मुक्त होकर, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो तो केवल साक्षी है, शुद्ध, चैतन्य और नित्य। गीता की वाणी अनंत है, वो केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। भगवत गीता अध्याय 3, कर्मयोग। कुरुक्षेत्र का वातावरण अब शांत था। अर्जुन का हृदय धीरे धीरे स्थिर हो रहा था। श्री कृष्ण के वचनों ने उसके भीतर ज्ञान का दीप जला दिया था, परंतु उसके मन में अभी भी एक गहरा प्रश्न था। अर्जुन बोला, हे केशव, यदि आप कहते हैं कि ज्ञान योग श्रेष्ठ है, तो फिर मुझे इस भयानक युद्ध में कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? क्या केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं मिल सकती? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, एक करुण और सत्यपूर्ण मुस्कान। उन्होंने कहा, लोके अस्मिन् विविनहा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, इस संसार में 2 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग का मार्ग जो विवेक और ध्यान से युक्त है, और कर्म योग का मार्ग जिसमें कर्म करते हुए भी आसक्ति नहीं होती। सिर्फ कर्म त्याग देना ये मुक्ति नहीं, कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म में ईश्वर को देखना यही योग है। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते। केवल कर्म न करने से कोई फल बंधन से मुक्त नहीं होता। हे पार्थ, हर प्राणी किसी न किसी कर्म में लगा रहता है। प्रकृति के गुण उसे कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। मनुष्य एक क्षण भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। जो व्यक्ति बाहरी कर्म त्याग देता है पर मन में इच्छाएं पालता रहता है, वह मिथ्याचारी है। पर जो कर्म करता हुआ भी मन को वश में रखता है, वही सच्चा योगी है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् मिथ्याचारः स उच्यते। इसलिए अर्जुन, कर्म कर पर निस्वार्थ भाव से, यज्ञ भावना से कर्म कर। यज्ञ से ही संसार चलता है, वर्षा होती है, अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से ही प्राणी जीवित रहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। जो केवल अपने सुख के लिए जीता है, जो यज्ञ नहीं करता, वह व्यर्थ जीवन जीता है। पर जो यज्ञार्थ कर्म करता है, वह कर्म से बनता नहीं। यज्ञार्थत कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः। हे अर्जुन, संसार के कल्याण के लिए कर्म कर। यही मार्ग महान पुरखों ने अपनाया है। यद यदाचरति श्रेष्ठस्तत् तद्देवेतरो जनः। श्रेष्ठ जन जैसा करते हैं, वैसे ही सामान्य लोग उनका अनुसरण करते हैं। इसलिए ज्ञानी लोग हित के लिए कर्म करते हैं, न कि अपने लाभ के लिए। हे अर्जुन, मैं स्वयं भी कर्म करता हूं, यद्यपि मुझे कुछ प्राप्त करना शेष नहीं। यदि मैं कर्म न करूं तो संसार की गति रुक जाएगी।
उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्याम